कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की वीडियो में बेटा आपके व्याकरण पुस्तिका के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए इनके जो लास्ट 3 चैप्टर हैं 27 वाक्य विचार, 28 विराम चिन्ह और 29 है मुहावरे, वो 3 अध्याय हम आज करेंगे। और इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका जो टेस्ट है गूगल फॉर्म पे, इस बार बेटा आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा। सब्जेक्टिव पेपर जो कि आपको एक शीट पे करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपने उसकी पीडीएफ बना के अपनी क्लास आईडी में भेजनी है। उसकी शीट्स बच्चे आपने स्कूल में सबमिट नहीं करवानी है, आपने केवल उसकी फ़ोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाकर आपने वो क्लास आईडी में सेंड करनी है। वहीं से मैं आपका वो पेपर चेक करूँगी। सब्जेक्टिव पेपर होगा और उस 20 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें आपके जो फाइनल एग्ज़ाम का, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपका फाइनल पेपर के लिए सिलेबस दिया था, उसमें जो अनुच्छेद और पत्र दिए गए हैं वो आपको लर्न करने हैं। वो 5 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स प्लस आपको विज्ञापन आएगा और संवाद लेखन आएगा। लेखन कौशल पार्ट में से ये आपका पेपर होगा, सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें आपको पत्र, अनुच्छेद, विज्ञापन और संवाद आपको ये लर्न करना है। 20 मार्क्स का पेपर होगा, जिसकी बेटा मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अपने शीट पे ये लिखने 5 मार्क्स के 4 होंगे आपके ये क्वेश्चन, और इनकी फोटो क्लिक करके आपने अपनी क्लास आईडी में डालनी है पीडीएफ बनाकर। वहीं से मैं आपके मार्क्स लगाऊंगी 20 में से। तो ये मैं आपको जो अभी लिखित आपका पीडीएफ जाएगी लिखित कार्य के लिए, उसमें भी आपको ये मैं लिखित रूप में भी ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपको लिख दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अभी हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का चैप्टर है वाक्य विचार, जिसमें बच्चे आपका वाक्य को हमने करना है कि वाक्य के कितने भेद हैं। आपके सिलेबस में रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, अर्थ के आधार पर नहीं है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सविता खा रही है, शशि पत्र नहीं लिख रही। इसमें केवल एक ही विधेय हो। सिंपल सेंटेंस जो होता है, बिल्कुल सरल वाक्य वही होता है जिसमें सरला खा रही है, हम जा रहे हैं, माताजी कहानी सुना रही है, ये सभी सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समानाधिकरण वाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे जतिन खाना खा रहा है और अंकित पढ़ रहा है। इसमें 2 वाक्य हो गए अलग अलग और उनको आपस में जोड़ दिया गया तो वो संयुक्त वाक्य है। मैं जा रहा हूं और तुम सो रही हो। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यह वही देश भारत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। निपुण को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने हिंदी कविता का पाठ किया। इसमें एक जो है प्रधान वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य है। तो ये वाक्य के 3 भेद हैं: रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हुए आगे आपका है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में से मैंने आपको बच्चे पहले भी ये भेजा था कि आपको ये लर्न करने हैं, मार्क लर्न करने हैं कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक, हंसपद चिन्ह, फिर उप विराम, अल्प विराम, विषय सूचक चिन्ह, योजन चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह और रेखांकन चिन्ह। ये सभी चिन्ह ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी लिखते हुए इनका प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ पर करना है ये आपको बताया जाएगा। पहले हम बढ़ते हैं पूर्ण विराम की ओर। सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों, सरल, संयुक्त और मिश्र के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अनुशासनहीनता राष्ट्र के लिए घातक है, लास्ट में यहाँ पर उन्होंने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। उपविराम, जहां किसी कथन को अलग करके दिखाना हो वहां अपूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, उपविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्राय निबंध विषय लिखने में विशेष रूप से किया जाता है। जैसे नई सोच, नई चुनौतियां। जैसे 2 दे दिखे, किसी कथन को अलग करके दिखाना हो, नई सोच, नई चुनौतियां, तो वहां पर उपविराम का चिन्ह आया। अर्धविराम, अर्धविराम तो हम सबको पता है, पूर्ण विराम से कम देर रुकने पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कठिन परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। थोड़ा सा ज्यादा कम देर रुकने के लिए यहां पर अर्धविराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम, अल्प विराम जब वाक्य के मध्य में अधर्म विराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है
तब इसे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। जैसे पानी हमारा जीवन है, कॉमा वायु प्राण है और अन्न हमारी शक्ति है। प्रश्न सूचक चिन्ह तो हमें क्लियर है। प्रश्न सूचक हम कब लगाते हैं? जब हम किसी भी वाक्य में कोई प्रश्न पूछते हैं तो अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह भय, शोक, घृणा, हर्ष, उत्सुकता आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों के आगे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे, यह है विस्मय सूचक चिन्ह, वह चला गया। उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए किया जाता है। जैसे अर्थशास्त्र कहता है, फिर आगे यहाँ पर उदाहरण चिन्ह लगाया हुआ है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेक्स्ट है योजक या विभाजक। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे कि द्वंद्वम और तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच में, जैसे सुख दुख, और तुलनात्मक सा, सी, से पहले, जैसे तुम सा, तुम सी, और उसके बाद है राम रावण, जो ये बीच में एक मार्क है छोटा सा, इसे बोला जाता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे मम्मी पुत्र यहाँ आओ, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे है कोष्ठक चिन्ह, आगे है विवरण चिन्ह। इन चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। रजत की बोली को सभी ध्यान से सुनो, ये आगे यहाँ पर इन्होंने विवरण चिन्ह बताया है। कोष्ठक, कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे निराला जी की भाषा परिमार्जित, ये कोष्ठक का प्रयोग किया है, शुद्ध है। नाटक में अभिनय को सूचित करने के लिए गीता, हंसकर, राजेश, यह तो खुशी का समाचार है, तो हंसकर शब्द को कोष्ठक में लगाया गया है। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है जब हम शब्द को पूरा ना लिखें, उसका संक्षिप्त रूप लिखें, तो वो लाघव चिन्ह है। जैसे डॉक्टर लिखने से हम ये लिख देते हैं अकेला, साथ में हम ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं। कृपा, प्रश्न, तो साथ में ये सब लाघव चिन्हों का प्रयोग किया गया है। पूरा वर्ड नहीं लिखा, उसके साथ लाघव चिन्ह लगा दिया। हंसपद चिन्ह या त्रुटिपूरक, इस विराम चिन्ह का प्रयोग हिंदी में किसी छूटे हुए शब्द को सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे दूसरों का हित चिंतन करने, जैसे बीच में कोई शब्द छूट जाए लिखना, हम भूल जाए लिखना, तो यहाँ पर हम त्रुटिपूरक चिन्ह लगाएंगे और उसका मार्क एरो जिस तरफ होगा वहां पर हम वो शब्द लिख देंगे। रेखांकन चिन्ह, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित कर किया जाता है, तो उसे रेखांकन चिन्ह, जैसे किसी के अंडरलाइन, इंग्लिश में बोलते हैं ना अंडरलाइन कर देना, तो उसको हम ज्यादा उस पर स्ट्रेस देना हो महत्वपूर्ण शब्दों को, तो उस पर नीचे जो ये लाइन लगाई है इसको रेखांकन चिन्ह कहते हैं। तो ये चिन्ह आपको बच्चे सारे लर्न करने हैं और साथ में आपको ये इनके नेम और प्लस इनकी पहचान होनी चाहिए कि कौन सा चिन्ह है और ये कहाँ पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा 29 चैप्टर मुहावरे, जो कि ये आपके 7th है, आपने 4th में भी किए, 5th में भी किए, 6th में भी किए, और नेक्स्ट 7th क्लास में भी मुहावरों के अर्थ आपको स्पष्ट होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपको अर्थ स्पष्ट होंगे तभी आप आगे इसके सेंटेंस बना सकते हैं। फर्स्ट इज अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। आंखें दिखाना, जैसे इससे क्लियर होता है गुस्सा प्रकट करना। आंखों पर पर्दा पड़ना, भला बुरा ना समझना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम कर देना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम करना। नेक्स्ट है आसमान से बातें करना, ऊंची ऊंची बातें करना। इशारे पर नाचना, वश में होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, आक्रमण का उत्तर जोरदार आक्रमण से देना। 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति होना। कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग करना। कलेजा निकाल कर रख देना, सब कुछ अर्पित कर देना। कान का कच्चा होना, बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। गर्दन झुकाना, लज्जित होना। नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना। गोबर गणेश, निरा मूर्ख। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। चादर के बाहर पैर पसारना, आमदनी से अधिक खर्च करना। जैसे हम कहते हैं कि हमें कभी भी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए, जितनी हमारी आमदनी है उतना ही खर्च करना चाहिए। चिकनी चुपड़ी बातें करना, खुशामद करना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। छुपा रुस्तम, देखने में साधारण, वास्तव में गुणी। टोपी उछालना, अपमानित करना। तारे गिनना, व्यग्रता से प्रतीक्षा करना। दिन दूनी रात चुनी, उन्नति करना, निरंतर उन्नति करना, मतलब निरंतर आगे बढ़ना। नेक्स्ट है
दौड़ धूप करना, खूब प्रयत्न करना, नाक रखना, सम्मान बनाए रखना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, पानी पानी होना, लज्जित होना, पेट में चूहे दौड़ना, जोरों की भूख लगना, बाग बाग होना, खुश होना, बेड़ा उठाना, कोई चुनौती स्वीकार कर लेना, मरने की फुर्सत ना होना, बहुत व्यस्त होना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, लोहे के चने चबाना, बहुत संघर्ष करना, विष घोलना, बुराई का प्रचार करना, सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूटना, हाथ फैलाना, सहायता की याचना करना, हाथों के तोते उड़ना, बुरा समाचार पाकर भौचक्के रह जाना, अचानक घबरा जाना या फिर होश उड़ना, डर जाना। तो ये मुहावरे बच्चे आपको सारे लर्न करने हैं, चैप्टर में जितने भी दिए हुए हैं, और इनके ये जो मीनिंग है ये आपको जरूर आने चाहिए, क्योंकि मीनिंग पता होगा तभी आप वाक्य बना सकते हैं। तो ये तीनों चैप्टर आप अच्छी तरह से लर्न कर लो। और आपका जो मैंने कमिंग बोला है कि आपको सब्जेक्टिव पेपर आएगा ट्यूसडे 9 डेट है, 9 डेट को आपके ऐप में सब्जेक्टिव पेपर डाला जाएगा, और जिसमें आपको जो आपका फाइनल सिलेबस मैंने बताया था लास्ट, उसके जो पत्र और अनुच्छेद वो आपको प्रिपेयर करने हैं, प्लस आपको एक विज्ञापन और संवाद लेखन आएगा। ये 4 क्वेश्चन 5 मार्क के होंगे। 20 मार्क का बेटा आपका ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो आपने करने के बाद उसकी फोटो क्लिक करके PDF बना के आप क्लास ID में सेंड करेंगे। तो मैं आपको ये जानकारी लिखित रूप में भी दे दूंगी PDF में अभी इसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।